नाम रूबिका लियाकत है और न्यूज 18 इंडिया का कारवां पहुंच चुका है पूर्णिया। यहाँ 6 सीटों पर मुकाबला बहुत तगड़ा है। अब पूर्णिया वालों के दिल में क्या है ये तो पूर्णिया वासी बताएंगे। कि हाल छे पूर्णिया? हाँ, बहुत बढ़िया है। यही तो पूर्णिया की खासियत है। यहाँ पर सबका हाल अच्छा है। अगर किसी का इस वक्त गड़बड़ाया हुआ है तो वो है राजनीतिक पार्टियां और तमाम नेता, क्योंकि वो पुरजोर ताकत लगा रहे हैं कि किसी तरह पूर्णिया वासी उनके दिल की बात समझ ले, उनको जिता दे, सत्ता में ला दे। लेकिन क्या है मुद्दे, कितने कड़क है मुद्दे और कितने सरल है मुद्दे, ये पूर्णिया की जनता हमको बताने वाली है। और आज का दिन तो बहुत ही बिजी रहा है। बस महज 24 घंटे बचते हैं जब प्रचार का शोर थम जाएगा और जो आखिरी और दूसरे चरण का मतदान है उसकी घड़ी आ जाएगी। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस की प्रियंका गांधी हो, आज सब के सब मैदान में है। पूर्णिया इकलौती वो जगह है जहां से एक निर्दलीय सांसद को चुना गया है। इसीलिए यहाँ क्या सोचती है जनता बताया नहीं जा सकता है। तो फिर आज्ञा लूं, कैसे कहते हैं अंगिका में से? चालू कर दिया ही। चलिए तो शुरू करते हैं। जोरदार तालियों से एक बार आप सभी स्वागत। सारे खास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड के डॉक्टर संजय सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जोरदार तालियों से राजद के डॉक्टर आलोक राज, जिला प्रवक्ता हैं। तालियों से स्वागत कीजिए। आपको बीजेपी की गुंजा बेंगानी, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष दिखाई दे रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और यहाँ पर युवा चेहरा जयवर्धन सिंह, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और लोक जनशक्ति पार्टी से प्रशांत झा, युवा जिला अध्यक्ष है, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब पहले ये आज्ञा दीजिए, नेताओं के पास जाऊं कि जनता के पास आऊं? जनता के पास, ठीक है। जिसने कहा उसकी बात मानी जाएगी। बताइए क्या है आपका मुद्दा, किस पर करेंगे वोट? रोजगार। जनता सीटी भी मारती है। रोजगार हमारा मुद्दा है। हाँ। बेसिकली रोजगार, शिक्षा। ये खड़े सब कटघरे में, पूछिए किससे पूछना है सवाल? मेरा सवाल तो फिलहाल जेडीयू से है, जेडीयू बीजेपी, क्योंकि अलायंस तो इन लोग का है। हाँ। तो इनसे सवाल है कि जो शिक्षा में हम लोग के लिए जो वैकेंसी वगैरह जो आ रही है नियमित, अभी पीछे TRE 1 या TRE 2 तो सही से आई, लेकिन उनके बाद इनका फ्लो घट गया। हाँ। अब तो मुद्दा रोजगार सबसे बड़ा रहने वाला है, ठीक है। और टक्कर आपको कड़ी दिखाई दे रही है या सच बताइएगा ऊपर नीचे है मामला? ऊपर नीचे कड़ी है। कड़ी है, सब बोल दिया आपने, ऊपर नीचे भी है, कड़ी भी है। कड़ी है, कड़ी है, ठीक है। डॉक्टर साहब शुरुआत आपसे। रोजगार, कहीं आपका रोजगार ना छीन ले। सॉरी, कहीं आपका रोजगार ना छीन ले रोजगार। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो पिछले 20 वर्षों में नीतीश जी ने बिहार में विकास का काम किया है और जो माहौल बनाया है वो रोजगार के तरफ ही बढ़ा है। और पिछले 5 वर्ष में जो 50 लाख रोजगार और मतलब सरकारी नौकरी और रोजगार जो सृजित किया गया है वो एक बहुत बड़ा कदम है सरकार की तरफ से। और हमने अपने घोषणा पत्र में ये बताया है, इच्छा जाहिर की और संकल्प लिया है कि अगले 5 साल में हम लोग बिहार में 1 करोड़ रोजगार और सरकारी नौकरी दोनों सृजित करेंगे। 1 करोड़ बोल रहे हैं, वो 2.5 करोड़ बोल रहे हैं। वो देखिए, उनका जो कहना है वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं। 2.5 करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी, वो संभव ही नहीं है। डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर, ख्याली पुलाव। रूपिका जी, सबसे पहले इस सीमांचल की पावन धरती पे आपका स्वागत करता बहुत बहुत हूँ। शुक्रिया। ये सीमांचल की जो धरती है ये फनेश्वर नाथ रेणु की धरती है और इस एरिया को धर्मपुर कहा जाता है। हाँ। जहाँ आने वाले अतिथियों के सत्कार के लिए यह धरती जानी जाती है। इसीलिए आपका स्वागत है इस धरती पे। और जवाब जो है मैं इनका दे देता हूँ संजय भाई जी का। इन लोग जो है पहले भी जब हमारे घोषणा पत्र में 2020 में हम लोगों ने यह लाया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो इनके नेता चुनावी सभा में बोला करते थे कि जेल के पैसा से, जेल से पैसा आई कि वेतन दी जाई। तो इनसे पूछिए कि उसी आदरणीय मुख्यमंत्री के, थके हुए मुख्यमंत्री के कलम से मात्र 17 महीना में हमारे आदरणीय
उप मुख्यमंत्री जो थे उस समय के तेजस्वी यादव 5.5 लाख सरकारी नौकरी दिलवाने का काम एक किया। सेकंड, अब डॉक्टर साहब यही आपने कहा कि उनके कलम से साइन करवाए थे। नहीं हुआ ही नहीं, ये हुआ ही नहीं। एक सेकंड, तो आपने वहाँ पर हाथ पकड़ के काम करवाया? नहीं, हम थके हुए मुख्यमंत्री अरे इसी जो का ये तो आरोप हार लगता मान है। चुके थे कि मेरे पास इतना वेतन डॉक्टर के साहब लिए सुनिए ना। पैसा नहीं है डॉक्टर कि हम साहब। लोगों को पैसा दे सके। पर सुनिए, आप हाथ पकड़ेंगे तो वही आरोप तो आप पर लगता है कि आप जबरदस्ती काम करवा देते हैं। हम जबरदस्ती नहीं, लोकतंत्र में चूंकि इसकी प्रक्रिया है कि कैबिनेट से जो पारित कराई गई हाँ। उसमें हमारी और उनकी सहभागिता थी, तो इन लोगों ने तो मान लिया था। ये लोग थक चुके थे, हार चुके थे। किसी काम करने के लिए factual बात बतानी है। किसी काम करने के लिए इच्छा एक शक्ति factual- चाहिए और इन लोगों का इच्छा शक्ति समाप्त हो चुकी है। फैक्चुअल बात बताना चाहता हूं कि ये लोग जो 17 महीने की बात कहते हैं वो बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि जो इनका शिक्षा मंत्री था वो उस समय गलत बातों में फंसे हुए थे और जो शिक्षा मंत्री थे वो साइन नहीं कर रहे थे। अंत में मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को सारे जो शिक्षा विभाग में जितने भी रोजगार सृजित किए गए वो मुख्यमंत्री ने अपने हाथ से किया है। ये गलत बात, झूठ बात फैलाते हैं। ये अच्छा, अब एक बिल्कुल सेकंड। झूठी बात है। अच्छा, इसका गवाह भी है अब हमारे एक पास, सेकंड, एक इसका सेकंड। गवाह है हमारे जी, पास। डॉक्टर साहब रुकिए। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि गलत आदमी के साथ आप लोग टिके हुए थे फिर? वो तो क्या? उसके लिए वो तो क्या सर? क्यों टिके हुए थे फिर आप? उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने माफी मांगी हुई है और ये कहा हुआ है कि अब पलट के कभी नहीं जाएंगे, कभी उनके तरफ नहीं जाएंगे। गारंटी के पलट के नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। आप लोगों को यकीन है? बिल्कुल कि गारंटी नीतीश है। बाबू इस बार नहीं जाएंगे? है ओके, महिलाओं का यकीन है ना? 100% यकीन है। और पूछिए उनसे, यह कैबिनेट उप मुख्यमंत्री का होता है या मुख्यमंत्री का, जिस कैबिनेट में निर्णय लिया गया जो हम नौकरी देंगे। ओके, किसका निर्णय था? हाँ, ये लोग रोजगार कर रहा है। हाँ। पलायन क्यों नहीं रोक पा रहा है कोई? अरे पलायन क्यों नहीं रुक रहा है? पलायन गुंजा तो जी, बता रही हूँ। सर, आंकड़े के मुताबिक आंकड़ा देखिए, पलायन तो 21% कम हुआ है। प्राइवेट सर्विस करने का अरे कॉलर में क्या छिपा हुआ है? वो पलायन नहीं है, वो प्राइवेट जॉब करने, सर्विस करने। इन्होंने बिहार की स्थिति को बिल्कुल इतना सही बात है, जर्जर वो कर दिया। पलायन नहीं है। सर्वप्रथम मैं न्यूज 18 के चैनल से आपको न्यूज स्वागत- 18 इंडिया चैनल से आपका स्वागत न्यूज करती हूँ। 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया हाँ। के चैनल से आपका तालियां पूर्णिया की बजा धरती पे स्वागत करती हूँ। साथ ही पूर्णिया समस्त बैठे हुए पूर्णिया भाई बहनों को जय श्री राम, और साथ ही आए हुए मेरे भाईजान लोग उनको आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय जिनेंद्र। अब मैं बोलती हूँ, पलायन की बात कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने बिहार की इतनी स्थिति जर्जर कर दी थी कि आज कोई भी नॉर्मल, आरजेडी ने और कांग्रेस ने। पर अपने 19 साल से तो आप संसद हैं, 19 साल से तो आप हैं। अरे वो बता